हे गाइस, वेलकम बैक टू अहमद ऑफ एक्सीलेंस। तो कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरीज थे कि क्या सर ऑफलाइन में कोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? यस, डेफिनेटली कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ऑल ब्रांचेस, ऑल सब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, कंसाइज एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अहमद ऑफ एक्सीलेंस। यू कैन कम, यू कैन जॉइन अस। इन दोनों नंबर्स पर कांटेक्ट करिए और टीम विल गाइड यू। डिस्क्रिप्शन में देखिए मैप की लिंक रहेगी, ऐप की लिंक रहेगी, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप। ओके सर, ऐप में है क्या? ऐप में है नोट्स, previous year questions, study material, free content, paid content. Okay, just go and download that app. का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट, विच इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पेन लीजिए, बुक लीजिए एंड एंजॉय दिस टॉपिक। तो सबसे पहले, इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी। फॉर डाउट्स एंड डिस्कशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। इस कोड को स्कैन करिए एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे रोड मैप, ठीक है, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस यूनिट। ठीक है, चैलेंजिंग पार्ट क्या है, एग्जाम में कहां पर चैलेंजेस आएंगे, हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। सर ये बेसिक्स हैं क्या? देखो यार, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये यूनिट में बहुत यूज होता है। हम लोग बेसिक्स पार्ट में बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन को देखेंगे। हमने डिवाइड किया है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को दो पार्ट्स में, एक बेसिक पार्ट, एक स्टैंडर्ड पार्ट। सर बेसिक पार्ट है क्या? ऐसे फॉर्मूले जिनको आप रट नहीं सकते, जैसा कि इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, ओके, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये आपका बेसिक के पार्ट में आएगा। व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूले? सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड पार्ट जिसको आपको रटना है। ठीक है, तो बेसिक पार्ट में हम लोग सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे जो इस पर्टिकुलर यूनिट में काम आएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, बर्नौली, रिकार्टी, क्लेरियट्स एंड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। ओके, तो सर क्या इन सब टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? इन सब टॉपिक्स में व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? बर्नौली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, रिकार्टी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ स्टूडेंट्स इनएग्जैक्ट को छोड़ देते हैं, बट देखो यार, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनएग्जैक्ट नहीं आएगा, इनएग्जैक्ट आ सकता है। ओके, इनएग्जैक्ट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर OU स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर रोड मैप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स, बेसिक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट? सर ये यूनिट में एक्चुअली में ऐसा है क्या? देखो यार, एग्जाम में होता क्या है कि एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा विच फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज एग्जैक्ट है, इनएग्जैक्ट है, लीनियर है, बर्नौली है, रिकार्टी है, क्लेरियट्स है, फॉर्म डिस्कस नहीं करेगा। सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट करना होगा व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर रोड मैप फॉर OU स्टूडेंट्स। राइट, फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना है? फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको? फॉर्मेट, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फर्स्ट फॉर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज mdx प्लस ndy का फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि देयर आर टू टर्म्स, प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है। ओके, देयर आर टू टर्म्स। जब भी आपको दो टर्म्स दिखे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। mdx प्लस ndy जब आपको दिखा, आपको कंडीशन लगाना है। सर कंडीशन है क्या? कंडीशन इज टू चेक whether the given differential equation is exact differential equation या inexact differential equation। ठीक है, वो कंडीशन क्या है सर? कंडीशन है dou m by dou y must be equals to dou n by dou x। सर अगर से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m with respect to y is equals to पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n with respect to x, देन हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है इंटीग्रल mdx प्लस इंटीग्रल ndy इक्वल्स टू कांस्टेंट c। बट यहां पर कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है, यहां पर y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहां पर एक्सेप्ट x टर्म्स। ठीक है, एक्सेप्ट x टर्म्स। तो इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल क्वेश्चन। टेक वन क्वेश्चन लेकर देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x - 5 + 1 dx + 2y - x - 1 dy = 0।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेसिक्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट? इट इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि d बाई डी एक्स ऑफ 10 इट इज 0। ओके, आप बोलिए d बाई डी एक्स ऑफ 20 इट इज 0। ऑल राइट, d by dx of constant it is 0, constant in the sense any real number। ऑल राइट, तो यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। बट देखिए कि ये फॉर्मूला है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, एक माइन्यूट डिफरेंस है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव होता है डो बाई डो वाई। ओके, डो एक्स बाई डो वाई, इट इज फर्स्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम बुलाएंगे डो, इसको हम बुलाएंगे डो। सर ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में पार्शियल डेरिवेटिव में फॉर्मूले तो सेम होते हैं, बट एक्चुअली में देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। ऑलराइट, वो डिफरेंस ये है जब भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब अनदर वेरिएबल्स जो भी x और z जो वेरिएबल्स है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ओके, कांस्टेंट मानेंगे। सो डो बाय डो y ऑफ x व्हिच इज कांस्टेंट इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, वो डिफरेंस है। अब देखिए यहां पर एग्जांपल नंबर 2, डो बाय डो z ऑफ xy इट इज इक्वल्स टू 0। why? वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y are treated as constant। okay, so ये एक माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के ही फॉर्मूले लगेंगे, बट विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अनदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 इज कमिंग d by dx of x it is equals to 1। ऑलराइट, d by dx of x it is equals to 1। एक्चुअली में ये फॉर्मूला है x पावर n का फॉर्मूला है, बट इसको हमने अलग कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट, तो d by dx of x equals to 1, बट यहां पर देखिए d by dx of 5x equals to, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। यहां पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, करना ये है 5 को कॉमन ले लेना है। 5 को कॉमन ले लिए, d by dx of x, ओके, d by dx of x it is equals to 1, so 5 times 1 it is 5। ऑलराइट, सो यहां पर देखिए एग्जांपल नंबर 2, d by dx of 10x। आपको करना क्या है, करना ये है 10 को कांस्टेंट बाहर ले लेना है, d by dx of x। ऑलराइट, d by dx of x, d by dx of x is 1, 10 times 1 it is 10। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। अब थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 3, d by dx of x पावर n। x पावर n का फॉर्मूला है n into x पावर n minus 1। जैसा कि फॉर एग्जांपल d by dx of 3x cube, x cube। अब यहां पर देखिए x is in the place of x, n की प्लेस में क्या है सर, n is 3 here। ओके, 3 into x power 3 minus 1, ओके, इट इज 3x squared। ठीक है, और एक देखेंगे d by dx of x power 5, n के प्लेस में है 5, n into x power n minus 1, इट इज 5x power 4। अब यहां पर कांस्टेंट लेकर देगा 5 d by dx of 10x power 6। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, d by dx of x power 6 इट इज इन द फॉर्म ऑफ x power n, तो 10 into 6 into x power 6 minus 1 इट इज 60x power 5। ठीक है, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो मोस्टली यूज होंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। और तीन फॉर्मूले हैं आगे, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। ओके, वो तीन आगे देखेंगे। तो with the help of this, so now let us talk about integration also। इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रल dx। ठीक है, इंटीग्रल dx इट इज इक्वल्स टू x। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। यहां पर देखो इंटीग्रल 5 इंटू dx, सेम 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रल dx इट इज इक्वल्स टू x, 5 टाइम्स x इट इज 5x। ठीक है, इंटीग्रल 6 dx, क्या करेंगे, 6 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल dx इट इज इक्वल्स टू 6x। राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 इज कमिंग, इंटीग्रल x dx इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड बाय 2।
ठीक है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर देखो इंटीग्रल फाइव एक्स डी एक्स, ठीक है, फाइव एक्स डी एक्स इट इज इक्वल्स टू फाइव इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या है सर? इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, फाइव इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, दिस इज द थिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, 15x, 15 को बाहर ले लेना है, इंटीग्रल x dx 15 इंटीग्रल x dx x स्क्वायर बाई 2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। नाउ राइट, तो थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रल x पावर n dx। ऑलराइट, फॉर्मूला है x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। एग्जाम्पल ले लो, इंटीग्रल x क्यूब ले लो, ठीक है, x के प्लेस में x है, n के प्लेस में है 3, तो x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 बाई 4। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3। तो कांस्टेंट के साथ ले लो एक 5 इंटू एक्स पावर 6 ले लो, ठीक है, 5 को बाहर ले लो, इंटीग्रल x पावर 6 इट इज द फॉर्म ऑफ x पावर n, 5 इंटू एक्स पावर 6 प्लस वन बाई 6 प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स पावर 7 बाई 7। सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के। अब समराइज करेंगे, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ रखकर देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इट इज इक्वल्स टू 0, बट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल डी एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स। जैसा कि यहां पर देख लो एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इट वाज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट इज 0, बट यहां पर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 dx, 5 को बाहर ले लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल्स टू 5x, क्योंकि इंटीग्रल dx इट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये है फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 1। जैसा कि d बाई डी एक्स ऑफ 5x, 5 को बाहर रखना था, d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x इट इज 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, बट यहां पर इंटीग्रेशन में देखो इंटीग्रल x dx इट वाज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2, राइट? तो इंटीग्रल 5x dx 5 इंटीग्रल x dx इट वाज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर बाय 2। ये था फॉर्मूला नंबर 2। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या था सर? फॉर्मूला नंबर 3 था d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n दैट वाज इक्वल्स टू n इंटू x पावर n माइनस 1। जैसा कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब क्या था? 3x स्क्वायर। इंटीग्रल x पावर n का फॉर्मूला क्या था? x पावर ऑफ n प्लस वन बाई n प्लस वन। सिमिलरली इंटीग्रल x क्यूब क्या था? x पावर ऑफ 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन इट वाज इक्वल्स टू x पावर 4 बाई 4। जिस इसके बेसिक वीक है उनके लिए ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन फॉर्मूलेस को देखिए, नोट्स में लिखिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए, नोट्स में लिखिए एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है, राइट। उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या था? फिर से क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस वन डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट करना है विच फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज। तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म। यहां पर देखिए देर आर टू टर्म्स, राइट? अब हमारा क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में भी है देर आर टू टर्म्स, प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म। यहां पर क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन गिवन 2x माइनस वाई प्लस वन डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वन डी वाई इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विथ m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। तो वेयर, सबसे पहले m निकालिए, वेयर m इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर dx को छोड़ के जो टर्म है दैट इज m, dx को छोड़ के जो टर्म है दैट इज m, dx को छोड़ के जो टर्म है दैट इज m, 2x माइनस वाई प्लस वन इट इज m, राइट? तो n क्या है? n है dy को छोड़ के जो टर्म है दैट इज n, dy को छोड़ के जो टोटल टर्म है दैट इज n, सो दैट इज 2y माइनस एक्स माइनस वन। ओके, तो आपने m निकाल लिया, n निकाल लिया, देन आपको करना क्या है? करना ये है कि यू हैव टू चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कल हमने देखा था कि व्हाट इज द कंडीशन टू चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंडीशन है टू चेक
whether the differential equation is exact differential equation या inexact differential equation. तो कंडीशन चेक करेंगे. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dou m by dou y. dou m by dou y. What is dou m by dou y? dou by dou y of m. m क्या है? m है 2x minus y plus 1. All right. So this is m. तो यहां पर देखिए m को अंदर मल्टीप्लाई करिए. यहां पर देखो कांस्टेंट क्या है सर? 2 है. तो 2 को बाहर लिख लो. dou by dou y of x. All right. माइनस dou by dou y of y माइनस प्लस dou by dou y of 1. तो हमने देखा था dou by dou y of x what it is. dou by dou y of x. dou by dou y of x is 0. क्यों 0 था? देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. x वाज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. यहां पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहां पर डिस्कस किया था y dou by dou y of x is 0. जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y अनदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो x इज कांस्टेंट हियर. यहां पर भी देखो x is constant. So 2 dou by dou x it is 0. यहां पर देखो dou by dou y of 1 it is 0 minus dou by dou y of y. Formula number 2. Okay. dou by dou x of x that was x minus dou by dou y of y that is 1. ठीक है. dou by dou y of y it is 1. ठीक है. राइट. नेक्स्ट निकालेंगे dou n by dou x. dou n by dou x. Partial differentiation of n with respect to x. What is n, sir? n is 2y minus x minus 1. All right. So dou by dou x of 2y minus dou by dou x of x minus dou by dou x of 1. ठीक है. Partial differentiation of x, partial differentiation of 2y with respect to x, it is 0. Partial differentiation of x with respect 1 with respect to x, it is 0. All right. यहां पर देखो माइनस dou by dou x of x it is minus 1. तो यहां पर it is clear that dou m by dou y, therefore dou m by dou y it is equals to dou n by dou x it is equals to minus 1. Okay. So definitely ये क्या है सर? ये है exact differential equation. Therefore the given differential equation is exact डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. बट यहां पर कंडीशंस थे x y वाज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. ठीक है. यहां पर एक्सेप्ट x टर्म्स. ठीक है. एक्सेप्ट x टर्म्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज m? m is 2x minus y plus 1. 2x minus y plus 1 dx. ठीक है. प्लस इंटीग्रल व्हाट इज n? n is 2y minus x minus 1. बट यहां पर x लेना नहीं है. ठीक है. यहां पर x लेना नहीं है. ठीक है. 2y minus 1 dy equals to constant. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. यहां पर देखिए इंटीग्रल देखो 2 को बाहर ले लो कांस्टेंट है x dx माइनस इंटीग्रल y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लो इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल 2 को कांस्टेंट ले लो 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल dy माइनस इंटीग्रल dy इक्वल्स टू c. द मेन थिंग वाज टू टेक कांस्टेंट आउटसाइड. ठीक है. जब आप कांस्टेंट आउटसाइड लोगे तो आपको क्लियरली फॉर्मूले दिखेंगे. ठीक है. यहां पर 2 कांस्टेंट था उसको बाहर लिखो इंटीग्रल x dx माइनस y कांस्टेंट है y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट हियर. ठीक है. y कांस्टेंट है y को बाहर ले लो इंटीग्रल dx माइनस प्लस इंटीग्रल dx 2 कांस्टेंट है इंटीग्रल y dy माइनस इंटीग्रल dy इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके. सो दिस इज द थिंग. यहां पर देखो 2 इंटीग्रल x dx क्या था सर? x स्क्वायर बाय 2 माइनस y इंटीग्रल dx का फॉर्मूला क्या था? इट वाज x. ठीक है. प्लस इंटीग्रल dx इट वाज x प्लस 2 y स्क्वायर बाय 2 माइनस y इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. यहां पर फिर से देखिए कि सॉल्व कैसे करना है. गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है कि विच फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज. देयर आर टू टर्म्स. इफ देयर आर टू टर्म्स इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ m dx plus n dy equals to 0.
तो कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, एम चाहिए एन चाहिए, देन कंडीशन लगाना है डो एम बाय डो वाई, डो एन बाय डो एक्स निकालना है। अगर से डो एम बाय डो वाई इफ इट इज इक्वल्स टू डो एन बाय डो एक्स देन इट मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन जनरल सॉल्यूशन यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेसिक यूज हुए थे जो हमने 3 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देखे, 3 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के देखे, वो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए। ठीक है, राइट। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। यहाँ पर देखिए ये फ्लो चार्ट है और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करने की कोशिश करिए, उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी आपका अवेलेबल होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो अगर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन दैट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आएगा हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं 4 टाइप से। सो स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट। जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ 3 चीजों पे फोकस करिए, फ्रेमवर्क, कैलकुलेशन का पार्ट। अब फ्रेमवर्क क्लियर हो गया देन इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिए। मिस्टेक्स होंगे डेफिनेटली, इफ यू हैव डाउट्स, ठीक है, जहां पर भी सिली सिली डाउट्स है, देखो यार इसको मैंने इन डेप्थ में डिस्कस किया है, राइट, विद बेसिक्स मैंने डिस्कस किया है। जिसको बेसिक आते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, जिसको नहीं आता है यू कैन हैव ए लुक ऑन दिस एंड इफ यू हैव डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स या सिली डाउट्स, आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हाउ टू सॉल्व इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप से एग्जाम में पूछता है एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको कैसे